गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोल बांके बिहारी लाल के, जय साचे दरबार के, जय ग्राम देवी देवता के, जय स्थान देवी देवता के, जय भागवत महापुराण के, जय हनुमान जी महाराज के, जय अयोध्यानाथ भगवान के, जय सरजू मैया के, जय बाबा दुखरनाथ के, जय बाबा पृथ्वीनाथ के, जय हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में हम और आप बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम हम गौरी गणेश का स्मरण करके कलश यात्रा प्रारंभ करते हैं। कलश यात्रा भगवान का शोभा यात्रा है और भगवान का जब शोभा यात्रा नगर और ग्राम में जब निकलता है तो भगवान को बड़ा खुशी और बड़ा आनंदित महसूस होता है और उस नगर के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। और आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का भी बड़ा कृपा है और साथ साथ में इंद्रदेव कृपा करके चले गए। आरंभ में अगर जल का
वृष्टि हो जाए तो नगर, वो ग्राम पवित्र हो जाता है। उनकी असीम कृपा रही। वरुण देव महाराज का उनका आवाहन हुआ, हे वरुणादिप ध्यान धरो जग में जल जीवन देवन हारी, और कीजे कृपा जल तल पे बस मानव दानव होई सुखारी। सिंधु समेत लिए सरिता अब दिव्य तरंग उमंग समारो, जोर के हाथ कहाँ यजमान पधारो यहाँ जलनाथ हमारे। हम लोग भगवान वरुण का ध्यान करके उनका पूजन करते हैं कि हमारे जीवन में कभी जल की अभाव ना होने पाए। और सर्व उत्तम यह है कि इस समय कार्तिक मास चल रहा है। भगवान का विशेष कृपा है कि हम लोग कार्तिक मास में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कर रहे हैं। और जो भगवान के कथा के रसिक हमारे शिव जी और हनुमान जी महाराज हैं, आज उनकी विशेष कृपा और उनका दिन भी है। और कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा होती है। तुलसी माता के पास दीपक जलाते हैं। कुछ लोग तो व्रत करते हैं और कुछ लोग एक टाइम व्रत तो एक टाइम आहार लेते हैं। जैसी जिसकी व्यवस्था होती है वैसा लोग करते हैं। और कार्तिक मास में किया हुआ पुण्य, किया हुआ दान 1 लाख के बराबर होता है। अगर आप किसी को 1 रुपया या कुछ अन्न दान करते हैं तो 1 रुपया 1 लाख के बराबर होता है। ये मैं नहीं, भगवान विष्णु कहते हैं, जो इस समय हमारा कथा श्रवण करता है, हमारी भक्ति करता है, हमारा पूजन करता है, तीर्थ यात्रा करता है या तीर्थ यात्रा में स्नान करता है या भगवान का दर्शन करता है, तो अनन्य गुना का फल उसे प्रदान होता है। और साथ में क्या, भगवान विष्णु के चरणों की, उनके चरणों में बैठने का और उनके धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस भक्त के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, इसलिए कार्तिक महीना महान माना गया है। लोग कल्पवास करते हैं, अपना घर छोड़ करके अयोध्या धाम में 1 महीने तक घर से अलग धाम में जाकर दीप जलाते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। और हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके घर में श्रीमद् भागवत महागंगा बह रही है। आप भी यहाँ प्रतिदिन दीपक जला सकते हैं। एक दीपक जलाने का, अगर भगवान के सामने, तुलसी जी के सामने अगर एक दीपक जलता है तो सहस्त्र दीपक का, 1000 दीपक का फल आपको प्रदान होता है। और दीप जलाने का, दीपक ज्योति परम ब्रह्मा, दीपक ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हर्त में पापम, प्रातः दीप नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आपके रोगों का हरण करता है, आपके आयु को बढ़ाता है, आपके जीवन में प्रकाश दीप करता है। इसलिए हमें दीपक जलाना चाहिए। हमारे आरोग्यों को दूर करता है। इसलिए कार्तिक मास में दीपक जलाना चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण आज सोमवार है, सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। और ये
लगातार 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण आपके इस ग्राम में चलेगा। सब लोग यहाँ बैठ करके भगवान का कथा का रसपान करेंगे। तो ये कार्तिक का महीना है, इसमें दान पूर्ण भागवत कथा श्रवण करना ये हमारे लिए अनन्य गुना का फल प्रदान करता है। इसलिए हम लोग श्रद्धा और भक्ति से 7 दिन तक संकल्प लेकर के हम कथा रसपान करेंगे और हमारे हर कामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। राम कथा जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है कि हमें मरना कैसे चाहिए। अगर अंत समय में आपका भला हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परम सत्य है और जो सभी के समक्ष रहते हैं। अब लोग कहेंगे महाराज सबके समक्ष भगवान कैसे रहते? भगवान सभी के अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर विराजमान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है जो श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण कर लेता है उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या हमारे सबके अंदर भगवान नहीं है? अगर हमारे अंदर भगवान नहीं होते तो हम यहाँ आते नहीं। आप लोग यहाँ बैठ करके भगवान का रसपान नहीं कर पाते। भगवान के नामों का आप रसपान कर रहे तो बड़े भाग्यशाली हैं, वो भी कार्तिक मास। एक बार प्रेम से आप लोग अपनी हाजिरी भगवान श्री कृष्ण के सामने लगा दीजिए। राधे 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 राधे। ये आपकी हाजिरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सत्य है, चित है और साथ साथ में आनंद भी है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम सब लोग प्रणाम करते हैं, जो हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट करने वाले, जिसके अंदर इतना समर्थवान है कि हमारे हर दुखों का नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक है। यं प्रभजन्तुमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जिहावा पुत्रेति तन्मयतया तरो विनदस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जो इस श्रीमद् भागवत के आचार्य हैं हमारे सुखदेव जी महाराज, उनके चरणों में हम बारंबार
प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े निर्मल और बड़े अद्भुत संत हैं। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म होते ही वो सन्यास की तरफ निकल पड़े, अपने माँ बाप को छोड़ करके जंगल में चले गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज जी की जय। आज हमारे इस ग्राम का और श्री पप्पू सिंह के यहाँ ये श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुआ है। भागवत कहता है जब मनुष्य के कई जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं, जो हम जन्म जन्मांतर पूर्ण करते हैं, जब वो एकत्रित होता है तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण अपने जीवन में श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। और कुछ संत कहते हैं जब हमारे पितृ हम सब के ऊपर कृपा करते हैं, वो उनका मन निर्मल होकर के देवलोक चले जाते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आपके पितृ अगर नरक में जाएंगे तो आपको भगवान का कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगा। आपके पितृ जब देवलोक जाते हैं तब आपको भगवान की सानिध्य प्राप्त होता है और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और साथ साथ में हमारे जन्म जन्मांतर के जो हम पूर्ण अर्जित करते हैं वो एक न एक दिन उदय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का धाम घूमने का और भागवत में बैठने का, भगवान की भागवत मई ये गंगा जो बह रही है वो रसपान करने को प्राप्त मिलता है। अगर हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि हमारे कौन से जन्म के पूर्ण उदय हुए हैं, तब हमें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब ऐसा समय हमें प्राप्त हो तो परिवार और नगर के लोग बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करना चाहिए। ज्यादा न सही, थोड़ा ही सही, बस भगवान का भजन होना चाहिए। आप लोग कहेंगे राम गाते रहो, काम करते रहो। आप काम भी करिए, भगवान का भजन भी करिए, इसलिए कि हम गृहस्थी जीवन से हैं। गृहस्थी जीवन में भगवान का भजन भी है और गृहस्थी का कार्य भी है। ये भी नहीं है कि हम भगवान का ही कार्य करते रहे, गृहस्थी जीवन से दूर होते जाएं। अगर भगवान ने मुझे दायित्व दिया है कि गृहस्थी आश्रम को चलाना है, तो यह मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उसको आगे तक बढ़ाएं। भगवान का भी कार्य और साथ साथ में अपना भी कार्य। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे भूखे भजन होए गोपाला, आपन ले लो कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता है, इसलिए काम करते रहो, खाते रहो, भगवान का भजन गाते रहो। और एक ऐसा मंत्र है
जो आपको भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। एक ऐसा मंत्र है कि आप भाव से जपेंगे तो आपको फायदा होगा, कुभाव से जपेंगे तो आपको फायदा होगा। जाने अनजाने में भगवान का नाम अगर आप ले रहे हैं तो आपका कल्याण होता रहेगा। वो कौन सा मंत्र है? भगवान श्री राम का, जो आपको संसार से तार देता है और भव सागर से पार उतार देता है। ऐसे भगवान का नाम जपना चाहिए। एक बार आप लोग बोलेंगे, संगीत वाले नहीं, वैसे माइक बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीताराम सीताराम। आज तो छठ है और छठ व्रत जानते कैसे होता है? भोजन उसमें नहीं मिलता है, ना जल मिलता है। तो यहाँ पे कोई छठ व्रत है? कोई नहीं है। तो आप प्रेम से भजन गाइए। इसीलिए बड़ा भजन नहीं, छोटा छोटा भजन है, माइक सही नहीं है, इसलिए आप लोग गाइए, हम गाएं, आप गाइए। आपको फायदा होगा तो हमको फायदा मिलेगा, हमको फायदा होगा तो आपको फायदा मिलेगा। इसमें दोनों लोग का फायदा है। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। आप बोलिए। अच्छा, हम अकेले हैं तो इतना तेज बोलते हैं और आप लोग इतने बैठे हैं फिर भी तेज नहीं है। अरे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। ये आवाज आपकी है। जब आप लोग एक साथ में कोई कीर्तन करते हैं तो इतनी आवाज आता है, थोड़ा सा और बढ़ाइए। अरे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। अच्छा, कुर्सी वाले कहते हैं हम क्यों गए, हम तो ऐसे ऊंचे हैं। और कथा सुनी जाती है कि हम ऊंचे बढ़े, भगवान के चरणों में जाए, तो कुर्सी वाले सोचते हैं कि हम तो ऊंचे बैठे ही हैं। तो इसलिए सभी लोग मिलकर गाइए कि sभी लोग परम धाम के लिए, भगवान के धाम जा करके उनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। अरे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। कलयुग में एक बार अगर सीताराम मुख से निकलता है, या आपके घर में कोई भी बाधा हो, कोई भी कष्ट हो, खाली सीताराम हनुमान जी की मूर्ति लगाइए, एक दीपक जलाइए और बैठ करके खाली सीताराम सीताराम करिए। 11 दिन करिए, सारे दिक्कत दूर हो जाएगा। क्यों? ये हनुमान जी संकट के हरने वाले देवता हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं, रोगों को दूर करने वाले हैं। नासहि रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो भगवान श्री राम का नाम जपता है, हनुमान जी उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। इसीलिए भक्ति और भाव से अगर सीताराम ही जपा जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। किसी चीज का, किसी अनुष्ठान का पाठ करने का जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम जपिए, आपका कल्याण होता रहेगा। तो भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का भजन हमारे जीवन में आ गया तो हमें जीवन जीने का मार्ग मिल जाता है। अच्छा, आप हमेशा सीताराम सीताराम जपिए, आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। कितने भी आप, कैसे भी आप हो, खराब हैं, कैसे हैं, अगर आप सीताराम का जाप करते हैं तो आपको इस मृत्यु लोक पर भी आपको आराम मिलेगा
और वहां जाने के बाद विश्राम मिलेगा। यहां तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन वहां विश्राम मिलेगा। और हर मनुष्य को आराम और विश्राम चाहिए। जीवन में आराम और विश्राम नहीं होगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। संतों को जब पता चला कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में प्राणी ऐसे होंगे कि वो आलस में डूबे रहेंगे। हम अपनी चिंता करते हैं, संत दूसरे का चिंता करते हैं। संसार का चिंता हमारे संत लोग करते हैं। संसार में जितने जीव रहते हैं वो संत उनके लिए, उनके अच्छे मार्ग के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढते रहते हैं। ऐसे एक बार 88,000 ऋषि गणों के मन में ये आया कि कलयुग इतना भयानक होगा, इससे बचने का कौन सा उपाय किया जाए जिससे हर मनुष्य का कल्याण हो सके। भाई सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं करा सकते, सभी लोग यज्ञ अनुष्ठान नहीं करा सकते, तो सबका कल्याण कैसे होगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि अगर कहीं भी भगवान का भजन हो रहा हो, भागवत कीर्तन हो रहा हो, भगवान श्री कृष्ण का कथा हो रहा हो, राम की कथा हो रही हो, वहां आप बैठ जाइए, अपने मन को एकत्रित करके, तो आपका भी कल्याण जितना कराने वाले का होगा उससे ज्यादा आपका होगा। आपने सत्यनारायण कथा श्रवण किया होगा, तो सत्यनारायण कथा में क्या है, एक दूसरे को देख करके अपने घर में अनुष्ठान किया तो उसका भी कल्याण है। सत्यनारायण कथा कम से कम घर में महीने में एक बार होना बहुत जरूरी है। कम खर्चे और फायदा ज्यादा। तो एक बार घर में सत्यनारायण कथा होना चाहिए। पूर्णवासी को या अमावस्या को या कोई भी पर्व या किसी का जन्म उत्सव हो, उस जन्म उत्सव में श्री सत्यनारायण कथा श्रवण करना चाहिए। धीरे धीरे क्या है, श्री सत्यनारायण कथा होना कम हो गया है। अब सब ज्यादा बड़े बड़े अनुष्ठान करा रहे हैं, लेकिन सत्यनारायण कथा में वो फायदा है, कम पैसे में ज्यादा फायदा है। आपको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, यश कीर्ति चाहिए, तो श्री सत्यनारायण महाराज आपको प्रदान करते हैं। यम यम चिंते ते कामम, जिस जिस कामना की चिंतन करके, जैसे माता लोग जो मनौती करती हैं वो सत्यनारायण देवता पूर्ण करते हैं। और लेकिन कुछ लोग कंजूस होते हैं, मानने के बाद में भी उसको पूर्ण करने में बड़ा विलंब लगाते हैं। कहेंगे अगर हमारे यहाँ पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया, सत्यनारायण भगवान ने कृपा कर दिया, तो क्या कहेंगे कि अब हमारे पुत्र का जब विवाह होगा तब श्री सत्यनारायण कथा श्रवण करेंगे। मतलब आज का समय को कल के समय पे टालते हैं और कभी कल नहीं आया है। कल को देखते देखते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन कल किसी का नहीं आता है, लेकिन काल आ जाता है और एक दिन चलना पड़ता है। सारे धन दौलत यही छूट जाते हैं। तो इसीलिए प्रेम से अगर हमें कोई ऐसा शुभ अवसर मिल जाए तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे कथा में ही देख लीजिए, कुछ लोग कहेंगे आज तो शुरुआती है, कल आएंगे। कुछ लोग कहेंगे अभी 2-3 दिन तो बाकी है, किसी दिन भी पहुंच जाएंगे। लेकिन राम का
भगवान श्री कृष्ण का कथा श्रवण करने के लिए कोई समय नहीं है। जिस दिन से प्रारंभ हो उसी दिन से पहुंचना चाहिए। कोई विशेष कारण हो तो आप रुक सकते हैं, लेकिन भगवान से कोई विशेष कार्य नहीं है। अगर विशेष होता तो कोई आपका साथ नहीं छोड़ता। कोई संसार में आपके लिए विशेष है ही नहीं। अगर कोई विशेष है तो हमारे योग्य भगवान श्री कृष्ण है, इनके सिवा कोई है ही नहीं। हारे का सहारा कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण। और जब वो हारे का सहारा बनता है तभी वो बनता है जब आपके जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तब वो आकर के अपना हाथ बढ़ाता है, आपके हाथ को पकड़ लेता है, अपने पास ले जाता है, आपकी सारी गलतियों को, सारे पापों को वो धुल देता है। जैसे माँ अपने बच्चों को नहलाती है, वैसे भगवान अपने जीव को स्नान कराकर निर्मल मन बना देते हैं। और जिसका निर्मल मन हो गया वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। भासते सर्वदेषु गीयते नारादभे वर्तन्ते त्रिशलोकेषु तरन्ते भवसागरा। भागवत जी में 4 अक्षर हैं। भागवत, भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, वा माने वैराग और ता माने तपस्या। जो हमें ज्ञान प्राप्त करा दे और ज्ञान के साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। जब आपको ज्ञान आएगा तो साथ साथ में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अभी आपको ये बोध हो जाए ये संसार एक माया है, ये रिश्तेदारी सब झूठे हैं, तो आप क्या करेंगे? जगत से अपना मोह धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे। आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है कि अपना घर छोड़ करके लोग चले जाते हैं। क्यों? उनके अंदर वैराग्य आ गया। और वैराग्य कैसे आया? जब भगवान के लिए हमें ज्ञान हुआ कि भगवान के सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, तो उसको जगत मिथ्या लगने लगती है, भगवान को अपना लेता है, वही साधु संत हो जाते हैं। वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। भा माने भक्ति। जिस भागवत को आप सुन रहे हैं, आप उसको श्रवण करने के बाद आपके अंदर भक्ति प्रदान हो जाती है। और जब भक्ति भगवान के प्रति आना प्रारंभ हो जाएगी तो साथ साथ में ज्ञान भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और जब भक्ति होगी तो ज्ञान के माध्यम से भगवान को आप जानना प्रारंभ करेंगे। और जब ज्ञान आएगा तो आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। अपने कार्यों से आप निवृत्त होंगे, अपनी चाबी अपने पुत्र को देंगे और आप क्या करेंगे? वृंदावन या अयोध्या धाम पकड़ लेंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण मुझे सिखाती है। भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, वा माने वैराग, ता माने तपस्या। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ है। और ऐसे महापुराण को कहाँ सुना जाए? हम सीखते हैं 88,000 ऋषियों से। हम लोग यहीं पर रहेंगे, मन से हम कहाँ चलेंगे? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठ करके यही श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं। हम आप तो यहाँ बहुत कम ही लोग हैं,
लेकिन वहां पर 88,000 ऋषिगण बैठ करके यही श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। 88,000 ऋषि का आयु 1,000 वर्ष का है। और हमारे सूत जी महाराज कम आयु के होकर फिर भी 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण नैमी सारण क्षेत्र में श्रवण करा रहे हैं। इसीलिए नैमी सारण तीर्थ धन्य है। अच्छा, कुछ लोग प्रश्न करते हैं, महाराज नैमी सारण क्षेत्र में ही क्यों 88,000 ऋषिगण बैठ करके तपस्या किया, भागवत को श्रवण किया? कहा ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया था, ऋषियों ने प्रार्थना किया कि मैं कहां पर तपस्या करूं। पूजन, पाठ, भजन, भोजन ये एकांत में होना चाहिए। ये सार्वजनिक में नहीं हो सकता है। एक कमरे में या कहीं पर्वत, पहाड़, नदी किनारा या ऐसे पूर्ण क्षेत्र में हमें तप करना चाहिए। जैसे हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहां हमें ब्रह्मचर्य करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्यों? भगवान का नाम अगर हम घर में जप करते हैं तो 100 गुना का फल प्राप्त होता है। अगर हम किसी देवालय में करते हैं तो सहस्त्र गुना 1,000 गुना का फल हमें प्राप्त मिलता है। अगर हम घर में एक माला बैठकर जाप करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। अगर हम वही देवालय, शिवालय में बैठ करके जाप करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं तो हमें 1,000 गुना फल प्राप्त होता है। और यही हम अयोध्या धाम में, तीर्थ स्थान में भगवान का एक बार जप करते हैं तो हमें अनन्य गुना का फल प्रदान होता है। इसीलिए हमें तीर्थ यात्रा में जाइए तो भगवान का भजन, उनका जप कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो टहलने जाते हैं, अभी तो हमारा उम्र क्या है तीर्थ यात्रा करने की। उम्र किसी की ये नहीं देखता है कि कब भजन करना चाहिए। कभी ये नहीं लिखा है कि हमें बालापन में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए, हमें बालापन में नहीं करना चाहिए। हमें जन्म जन्मांतर जैसे हमारा जन्म हो तब से ही हमारा भगवान के प्रति लग जाना चाहिए। इसलिए हमें अष्टपहर निरखत रहो श्री गुरु चरण की ओर। भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में अपनी व्यथा और दुख का बताते रहना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ निदान लेते रहना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में सत्संग जरूरी है। सत्संग से पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और सत्संग से हमें भगवान के दरबार में जाने के लिए, भगवान से प्रीति बढ़ाने के लिए ये केवल कथा ही सिखाती है। इसीलिए ये भागवत महापुराण इतना अमूल्य चीज है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे तो उनके अंदर से एक पुंज निकला तेज। वो कहाँ गया? श्रीमद् भागवत महापुराण में। ये भागवत महापुराण कोई नॉर्मल पोथी नहीं है, न कोई नॉर्मल ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये पुराणों का पुराण है। अच्छा महाराज, भागवत क्यों सुनना चाहिए? ये वेदों का सार है। अच्छा, वेदों का सार तो हम वेद ही पढ़ लें। जैसे
आम खाने से हमें स्वाद प्राप्त होता है, रस प्रदान होता है। अगर आप मन में सोचिए कि हम पेड़ ही खाने लगे तो क्या आपको स्वाद मिलेगा? भाई आम तो पेड़ से ही निकलता है ना, और जब वो पकता है तो मुझे अच्छा लगता है। मन में विचार करें तो पेड़ से ही निकलता है तो हम पेड़ ही खा लें, पेड़ चबाने लगे। अगर ऐसा करने लगेंगे तो आपके दांत गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे, आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों का निचोड़ है, वेदों का निचोड़ है, यह पका हुआ फल है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहिए। ये कोई नॉर्मल ग्रंथ नहीं है। आज इसको श्रवण करने के लिए 88,000 ऋषिगण बैठ करके कहां पे, नैमिषारण्य क्षेत्र पावन भूमि है, वहां पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण रसपान कर रहे हैं। और हम और आप कहां श्रवण कर रहे हैं? यहां पर बैठ करके। लेकिन यहां पर नहीं, मन आपका शरीर यहीं पर रहेगा, मन से आप नैमिषारण्य में बैठ करके कथा श्रवण करिए। हो छाई काले घटाए तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। क्या बात है। आगे आगे वो चलता मेरे, अपने मोहन के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तू डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, कहो डरने की क्या बात है।
उसने पकड़ा मेरा हाथ है, कहो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, कहो डरने की क्या बात है। हाय काटे खजाने तो क्या खतरे के नीचे हो गए। हो आगे आगे वो चलता मेरे, हरि बोल। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, कहो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, कहो डरने की क्या बात है। बोल बांके बिहारी लाल के। भैया आपका साउंड बहुत खराब है। कथा हमको भी समझ में नहीं आ रही। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सब लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके मन में विचार कर रहे थे कि आने वाला जो कलयुग है बहुत भयानक है, उससे कैसे बचा जाए। अगर हमारे ऊपर कोई आपत्ति या विपत्ति आने होती है तो हम उसे पहले मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कैसे इससे बचेंगे। उसमें घबराना नहीं चाहिए, उसमें सोच में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान के सामने बैठ करके राधे 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 राधे, कोई ना कोई आपको राह जरूर देंगी जिससे आप निकल जाएंगे। इसलिए हमें आपत्ति विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। जैसे संत लोग 88,000 ऋषि बैठ करके चिंता कर रहे हैं, और किसका? अपना नहीं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं। चिंता हमें खत्म करती है, चिंतन भगवान को प्राप्त कराती है। इसीलिए हमें हमेशा चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। संत लोग बैठ करके वहां पर चिंतन कर रहे हैं कि कलयुग आने वाला है। कलयुग में नाना प्रकार के प्राणी होंगे। कोई अपने धर्म को मानने वाला होगा, कोई दूसरे धर्म को मानेगा, कोई भगवान को मानेगा ही नहीं, कोई कहेगा भगवान होते ही नहीं है। नाना प्रकार के लोग होंगे, और ऐसे पापी कैसे बचेंगे? ये कौन सोच रहा है? हमारे ऋषि और मुनि। कहां पे? नैमिषारण्य में बैठे थे। ये मन में जिज्ञासा ही हुई थी, गोविंद कोई उपाय तो बताओ, कैसे बचा जाएगा। तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम गा रहे थे। इतने में श्री सूत जी महाराज प्रकट हो गए, और जैसे 88,000 ऋषिगण देखा कि ऐसा दिव्य बालक आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। और जब कभी भी आपको कोई व्यक्ति अद्भुत दिखाई दे तो समझना उसके अंदर कोई न कोई भगवान की कृपा विशेष है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आपने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा होगा। आप कभी कभी विचार करते हैं कि हमने आज तक ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा है, जीवन में पहली बार देख रहे हैं। तो जब ऐसा अवसर आए तो आपको सावधान होना चाहिए। सारे ऋषि सावधान होकर के देखने लगे, और एक टकटकी देखने लगे। उनके निगाहों से निगाह हटती नहीं थी, केवल उस बालक की छवि। और जैसे ऐसे सुंदर बालक को देख करके 88,000 ऋषि क्या किए? कुछ देर नहीं किए, कुछ सोचे भी नहीं, तत्काल लेट करके दंडवत किया। एक छोटा सा बालक है और 88,000 ऋषि जो एक वर्ष के
कोई 1 वर्ष का है, कोई 1000 वर्ष का है, वो सब एक साथ में लेट करके दंडवत करते हैं। वो अपनी उम्र को नहीं देखते, केवल उस विद्युता को देखते हैं। उस छवि के अंदर इतना तेज है जैसे कई सूर्य एक साथ में उदय हो गए हों। ऐसे मनोहर छवि को देख करके मोहित हो गए सारे संत और लेट करके दंडवत किया। और जब संत अचानक आ जाए, अगर संत बता के आते हैं तो क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारे घर संत आए हैं, और संत आपके घर अचानक आ जाएं तो लगता है कि भगवान आ गए। और संत का हृदय नवनीत समाना इतना कोमल होता है, जैसे सूत जी महाराज वहां पर पधारे तो सारे संत क्या किया, एक वालुका की वेदी बनाई, उस पे उनको आसन दिया, उनका पैर धुला, उनको माला पहनाया, चंदन लगाया, धूप दीप दिखा करके नैवेद्य भोग लगाया और उनसे प्रार्थना किया। महाराज उनसे छाप प्रश्न कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज इसका बड़ा अद्भुत वर्णन बताते हैं। और इधर श्री सूत जी महाराज का पूजन हो रहा था। कहा, संत आप इतना चिंतित क्यों हैं? अपने दुखों का कारण संतों ने बताया तो कहा, प्रभु का स्मरण करो। हम और आप बिना संगीत के ही गाएंगे, अच्छा लगेगा। राम बोला करो, राम गाया करो। कभी भी अकेले हो भगवान का नाम जपते रहो, या आते जाते रास्ते में भगवान का ऐसा नाम है, आप कभी भी किसी वक्त भी आप भगवान का नाम स्मरण कर। हर मंत्रों में नियम है, लेकिन भगवान श्री राम के मंत्रों में कोई नियम नहीं है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आते जाते हुए गुनगुनाता रहो, आते जाते हुए गुनगुनाते रहो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सभी लोग प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अस्पताल में बैठे हैं। ऐसा ना करें, हाथ अगर लेके आए हैं तो प्रेम से ताली लगाते हुए, प्रेम से केवल भागवत भगवान का पावन दरबार है, सुस्ती नहीं आना चाहिए, प्रेम से ताली लगाते हुए। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अब हमें जैसे अपने परिवार में रिश्ता रखते हैं वैसे भगवान से भी रखना चाहिए। जितना हम अपने परिवार के लिए चिंतन करते हैं वैसे भगवान के लिए चिंतन करना चाहिए। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन में बंद कर हो परिवार से, मोह बंधन में बंधा परिवार से। थोड़ा इनसे भी रिश्ता
साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम अनेकों उपाय करते हैं, जीवन में एक उपाय करें। आते जाते हुए, आते जाते हुए मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम बोल पाके बिहारी लाल की। जय हो। कोई ये नहीं कहता कि अपने रिश्ते परिवार को छोड़ दो, लेकिन रिश्ते में रहकर जैसे अपने परिवार से रिश्ता है, वैसे भगवान से बना करके रिश्ता रखो। राम बोला करो, राम गाया करो। कोई वेद शास्त्री नहीं कहता कि अपने परिवार को छोड़कर कहीं चले जाओ, लेकिन गृहस्थी जीवन में अपने परिवार के साथ में रहकर राम बोला करो, राम गाया करो। यही श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, हमें चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे ऊपर तो रघुनाथ जी कृपा करेंगे। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। जब हम आकर के इनके समीप, इनके पास बैठ गए हैं, तो हमें किस बात की चिंता। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं। कहा महाराज मैं आपको एक उपाय बताता हूं, वो उपाय अगर आप अपने जीवन में कर लेंगे तो कभी आपको निराश होना नहीं पड़ेगा और कभी आपके ऊपर कलयुग हावी नहीं होगा। और जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव होगा भैया, वो हमेशा भगवान से दूर ही भागेगा। वो आज नहीं कल पे टालेगा। इसीलिए हमें भगवान से रिश्ता बना करके रखना है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे श्री राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। गंगा किनारे कहां? हरिद्वार में। और जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, और यही श्रीमद् भागवत महापुराण था, तो जब कथा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे थे, तो देवता लोग सोचे कि हम भी लोग चल करके कथा का रसपान करते हैं। हमें भगवान का चर्चा, भगवान का भजन गाने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन ऊपर ये व्यवस्था नहीं है। जो कुछ है गुनगुनाना, भगवान का भजन करना, भगवान का नृत्य करना, भगवान का कथा श्रवण करना, केवल इस संसार में ही है। और ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। जो देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, वो शरीर हमको मिला है, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित के साथ में सभी बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। इतने में देवता लोग सोचे कि हम भी चल करके भागवत कथा श्रवण करते हैं। अच्छा, राजा परीक्षित भागवत कथा क्यों श्रवण कर रहे थे? इसलिए उनको 7वें दिन मरने का श्राप लगा था। तो अपना राजपाट त्याग करके आकर के गंगा किनारे हरिद्वार में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण किया। और जब देवता ने सोचा कि ये कथा श्रवण कर रहे हैं, 7वें दिन मरना है, तो क्यों ना हम इनके लिए अमृत कलश लेकर चलते हैं और राजा परीक्षित को ये अमृत कलश पिला देंगे, और हम
भागवत कथा रूपी अमृत पान कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे, तो वहां से देवता लोग जो दुर्लभ है, समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत प्रदान हुआ था, आज देवता लोग सहज में लेकर के अमृत का कलश श्री सुखदेव जी के पास पहुंच गए और प्रणाम किया। कहा, राजन, राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा हुआ है, आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। जब श्री सुखदेव जी महाराज इस बात पर गौर किया तो कहा, ये अमृत का कलश देवता लोग लेकर के आए हैं, ये अमृत का कलश इतना दुर्लभ है और आज मुझे सहज में प्रदान हो रहा है, और आप श्रोता बन के आते तो हम आपको अवश्य श्रवण कराते। आप तो सौदागर बन करके आए हो, आप सौदागर बन करके आए हो कि 1 किलो चीनी हमें बदले में दे दीजिए, अदला बदली करने के लिए। आप प्रेम से श्रोता बन के आते तो हम अवश्य सुनाते। कहां कांच और कहां मणि, अमृत कांच है और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत ये अमोल वस्तु है, ये मणि है। इससे हमें हर प्रकार की प्राप्ति हो सकती है। हम अगर भागवत जी के सामने चाहे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं, स्वर्ग की वस्तु प्रदान कर सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। और अमृत अगर आप पी लेंगे तो पूर्ण क्षीणे मृत्युलोकेश्चा, आपका जब पूर्ण क्षीण होगा तो आपको पुनः इसी धरती पे आना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के बाद में आपको इस धरती पे आने का कोई मतलब ही नहीं है, आपका आवागमन बंद हो जाता है। इसलिए इसकी विशेषता है, आवक्तास्तास विज्ञायो ना ददोष कथाव्रतम। श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट करके देवताओं को भगा दिया, कहा तुम ठगिया हो, तुम अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। डांट करके भगा दिया और जाकर के देवता लोग ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि देखो, एक महात्मा है जिसके तन पर कोई वस्त्र नहीं है, वो आज मुझे डांट करके भगा दिया। उसके लिए हम कलश अमृत भर लेकर गए थे कलश में, लेकिन आज हमें वहां से डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी से जब शिकायत किया तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया और एक तरफ संसार की जितनी साधनाएं थी एक पलड़े पर रखा और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पलड़े पर रखा। जब तौला तो देखा कि जो पलड़ा भारी होगा वही नीचे जाएगा, तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था और सारे साधन हल्के पड़ गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण विशेष कोई ग्रंथ नहीं है, इसमें साक्षात श्री नारायण विराजमान है। बोलिए भागवत भगवान के जय हो। जो देवताओं को दुर्लभ है आज मुझे सहज में प्रदान हो रहा है, ये भागवत की विशेषता है। जो देव दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिल सकता है, वो आज मुझे सहज में प्रदान हो रहा है। इसीलिए हम भागवत को श्रवण करें तो भगवान का स्मरण करते हुए हमेशा सावधान होकर के श्रवण करें। ये हमें भगवान से मिलाने वाली कथा है, हमारे जीवन को भगवत प्राप्त कराने वाली कथा है।
और जब हमारे जीवन में हमारे गोविंद आ जाएंगे तो किस बात की चिंता होगी। जिसके ऊपर रघुनाथ की कृपा हो जाए उसे संसार में कोई हिला नहीं सकता है, कोई दंड नहीं दे सकता है। लोग कहते हैं ना, अरे भैया उनके ऊपर तो भगवान की कृपा है, आज बहुत आगे जा रहे हैं। अरे कृपा वाले कर्म भी किए, भगवान सबके ऊपर। भगवान के घर में भेदभाव नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है। भगवान सब पे कृपा करते हैं, बस हमारे अंदर कपट भाव है। और भगवान को कपट नहीं प्रिय है। भगवान को केवल निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपटी व्यक्त नहीं प्रिय है, भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्त नहीं प्रिय है, भगवान से झूठ बोलने वाले नहीं प्रिय है। हम मनुष्य से चलो झूठ बोल देते ठीक है, लेकिन भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान के मंदिर में खड़े हो तो ये कभी नहीं कहना चाहिए भगवान मेरे पास पैसा नहीं। अगर आपके पास भगवान पैसा दिए हैं तो अवश्य उनको प्रदान करिए। और भगवान के मंदिर में आप कंजूसी कर रहे हैं तो भगवान आपको कंजूस ही बना देंगे। तब आप कहोगे कि अरे भगवान उनके ऊपर तो बड़ी कृपा की, हमारे ऊपर कृपा नहीं की। भगवान के घर में भेद नहीं, भेद हमारे अंदर है। हम भगवान को नहीं मानते हैं। जब आपके अंदर आ जाएंगे भगवान तो आपके मन से ऐसे निकलेगा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। मेरो राधा हम भगवान को मनाते तो भगवान हमारे कैसे हैं? दीनों पे कृपा करते हैं, अमीरों पे भी कृपा करते हैं। दीन बंधु कहाने वाले, हो दीन बंधु कहाने वाले, दीन बंधु कहाने वाले, हो दीन बंधु कहाने। लेकिन भगवान को अपनी ये डोरी
सांस की डोरी पकड़ा दो। सांस सांस पे कृष्ण भजन, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस सांस के आवन होए न होए। ये अपने सांस की डोरी भगवान को पकड़ा दो। कैसे पकड़ाओगे? अपने हर सांस पे भगवान का नाम जपते रहो और अपने इस जीवन को भगवान के प्रति अर्पण कर दो। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले। छोड़ देनी है सब दुनियादारी, जय जय छोड़ देनी है है सब दुनियादारी, गिरधार श्याम बनवारी, गिरधार श्याम बनवारी। होगा भगवान एक को नहीं तारे हैं, हजारों लोग को भगवान ने तारा है। मीरा को तारा, दसन कसाई को तारा। भगवान किसको नहीं तारे? आप पोथी उठा के देखिए, भगवान सभी को तारे हैं। बस हमारा कब नंबर आएगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। तुमने लाखों हजारों को तारा, तुमने लाखों हजारों को तारा, तुमने लाखों हजारों को तारा, तुमने लाखों हजारों को तारा। मैं तो दर दर तेरा मारा माया, मैं तो दर दर तेरा मारा मारा, अब आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे, गिरधार श्याम बनवारी। जब ऋषियों ने भागवत की महिमा सुना, श्री सूत जी महाराज ने बताया तो क्या बोला ऋषियों ने? गोपाल भरोसा तेरा, गोपाल भरोसा तेरा, मैं तेरा हूँ तू है मेरा, मैं तेरा हूँ तू है मेरा। सुन लेना से बातें बिहारी, सुन
बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी तेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। भगवान से ऋषियों ने प्रार्थना किया, गिरधारी श्याम बनवारी। हमारे इस कलकाल में, इस कलयुग में ये पृथ्वी जल रहा है, इसको बचाने के लिए केवल भक्तों को सुधारने के लिए केवल बस भगवान का भजन है, भगवान का सत्संग है, भगवान का कीर्तन है। भगवान के नाम से हमारा उद्धार होगा और साथ साथ में मेरा कल्याण होगा। कथा आज केवल 10 मिनट तक भी और चलेगी, उसके बाद में आरती होगा। आज श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों की श्रीमद् भागवत की महिमा जब सुनाया कि देव दुर्लभ है ये, तो 88,000 ऋषि बड़े प्रेम भाव से बैठ करके सजग होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया और कहा ये भागवत मनुष्यों को उद्धार कराने वाला है। ये संसार काल व्याल मुखग्रास, हम लोग इस संसार में बैठे हैं, एक बड़ा सर्प का मुख है, उसमें हम लोग बैठे हुए हैं। और ये सर्प का मुख कब बंद हो जाए और कब हम यहाँ से गोविंदाय नमो नमः हो जाएं, किसी को पता नहीं है। छा चीज भगवान के हाथ में, हान लाभ जीवन मरण जस अबजस विधात, ये छा चीज भगवान के हाथ में है। कब मुझे मरना है किसी को पता नहीं, कब कहां जाना है, कब लाभ होगा, कब हमारा हानि होगा, किसी को पता नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधात, ये छह चीज भगवान के हाथ में है। लेकिन मनुष्य भी प्रयास करता है कि हमें प्रदान हो जाए। ये छह चीज अगर मनुष्य के अंदर हो जाए तो सबसे पहले अपना काम बनाएगा कि हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे नातेदार, हमारे गांव के लोग कभी मरे ना, हमेशा लाभ ही हो। अगर भैया हानि नहीं होगा तो लाभ का मतलब नहीं पता चलेगा, और लाभ नहीं होगा तो हानि का कैसे मतलब चलेगा। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। मनुष्य चाहता है कि ये छह चीज हमारे अंडर में हो जाए, हम सब पर विजय प्राप्त करें। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर है। अगर कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग के भगवान तो है ही है, लेकिन वो भी लास्ट में कहते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब ऊपर वाले जाने। जब तक उनकी बस में है तब तक आपको जवाब नहीं देंगे, जब उनसे बाहर हो जाएगा तो अब भगवान। तो सब कुछ बाद में पता चलता है कि भगवान ही है। जो हमें बाद में ही पता चलता है भगवान है, तो क्यों ना अभी से हम भगवान के हो जाएं। सारे ग्रंथ बताते हैं सब व्यर्थ है, ये संसार प्रपंच है।
जैसे एक ट्रेन आती है, उसमें लोग बैठते हैं, अगले स्टेशन पर उतर लेते हैं, ट्रेन आगे बढ़ जाती है। और कुछ लोग क्या सीट कब्जा करके बैठते हैं? अरे कब्जा करके बैठोगे तो टीटी अगले स्टेशन पे जबरदस्ती उतार देगा या आपको ऊपर प्लांटी लगा देगा। तो अच्छा साधक वही है कि अपना स्टेशन आने से पहले अपनी बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार हो जाए। हमारा जीवन ढलने लगे तो अपने आप को सचेत हो जाना चाहिए, भगवान की तरफ अपना रुख कर लेना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे जब आपको घर से निकाल दें तभी आप बाहर निकलिए। जब आपका उम्र है तभी आप भजन पूजन पाठ कर लीजिए। आज का भजन कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, भोजन करना कल पे छोड़ दीजिए। लेकिन भजन जितना भोजन जरूरी है उतना भजन जरूरी है। भगवान बहुत छूट दिए हैं हम लोगों को, और इस छूट का फायदा हम ना उठा पाए। अभी खाते में 1-1 हज़ार रुपए आ जाए, मोदी जी डाल दें तो हम लाइन लगा लेते हैं। दिन भर 1 हज़ार के लिए लाइन में लगे रहेंगे, ना धूप देखेंगे ना छाह देखेंगे। बस उस 1 हज़ार को मिलने के लिए हम कितनी तपस्या करते हैं। और यहाँ भगवान का नाम लुटाया जा रहा है, कोई लूटने को तैयार नहीं, समय नहीं। और लास्ट में यही काम आता है, कोई पैसा काम नहीं आता है। अगर ये पैसा आपका है तो अगला टिकट आपको मिलेगा नहीं, तो आपके लिए 88 प्रकार के नरक का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। उसमें आप घूमते रहेंगे, यातना खाते रहेंगे। और आपके पास बढ़िया स्पेशल टिकट है, एसी का टिकट है, तो आप बैठ करके निकल जाएंगे। नहीं तो आप उसे जर्नल में धक्का खाएंगे। व्यवस्था सब है, हमें कौन सी व्यवस्था लेनी है ये हमारे ऊपर है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? अगर हमने बबूल लगाया है तो बबूल ही मिलेगा। हमने किसी को दंड दिया है तो दंड भोगना पड़ेगा। हम दूसरे को ना देखें वो बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को, इसलिए कि अगर हम किसी को दोषी बनाते हैं तो 3 उंगलियां घूम कर कहते कि तुम दोषी हो। अपने अंदर झांक करके देखो। आज हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है देव दुर्लभ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और ब्रह्मा जी ने जब भी देखा तो कहा श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है, इसका कोई मोल ही नहीं है। ये अनमोल ग्रंथ है, ये वेदों का सार है और इसमें साक्षात श्री नारायण हरि विराजमान है। बोलिए राधा रानी के, राधा माधव के जय जय, भागवत भगवान के जय जय। कहा महाराज ये अनमोल चीज है, तो इसे कैसे प्राप्त करें? क्या करना पड़ेगा? कौन सा उपाय करना पड़ेगा? कहा अगर श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान गोविंद का चरण शरण ग्रहण करना चाहते हो तो सत्संग करिए। इसलिए भगवान में डायरेक्ट प्रीति नहीं हो सकती है। कोई बताए कि भगवान कैसे हैं, और जब आप सत्संग श्रवण करेंगे तो उसमें व्याख्या केवल भगवान की होती है। तब कोई आपको बताएगा तो आप समझेंगे कि हमारे गोविंद कैसे हैं, उनके मुकुट कैसा है, उनका बाल कैसा है, उनका मुखार विंद कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, वो किस अवस्था में कौन सी लीला किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही लीला करना प्रारंभ कर दिया था, जो अद्वितीय थी, कोई कर नहीं सकता था। इसलिए भगवान
भगवान कहे गए। हम लोग कल श्रीमद् भागवत महापुराण का व्याख्यान सुनेंगे, कैसे प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का विधि क्या है, इसका सबसे बड़ा उपाय कौन हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है, सरलता से हमें कैसे इस ग्रंथ को श्रवण किया जा सकता है। आज सब लोग थके हैं, कलश यात्रा भी हुई है, भोजन भी करना है, इधर साउंड सर्विस भी थोड़ा दिक्कत दे रही है। तो क्यों हो रहा है, इसका भी कारण होगा भैया। भगवान का भजन अगर आप करना चाहेंगे, कोई धर्म कार्य करना चाहेंगे, तो उसमें विघ्न जरूर आता है। हम सोचें यज्ञ कर ले तो उसमें विघ्न जरूर आएगा, अगर अभी नाच कराना हो तो उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा, इसलिए कलयुग का देन है। लेकिन अगर हम भगवान के प्रति कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये आज का नियम नहीं, ये भगवान के जमाने से नियम चला आ रहा है। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस क्या करते थे, हड्डी की बारिश कराते थे। तो भगवान श्री राम धनुष लेकर के उस यज्ञ की रक्षा करते थे। लेकिन संत लोग यज्ञ करना बंद नहीं किए। जब आप एकदम निश्चित होकर के बैठ जाएंगे कि हमें भजन करना है, भागवत श्रवण करना है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा सही है, बस मिल जाए। तो आइए 2 बार भगवान का कीर्तन करिए, उसके बाद आरती करेंगे। कल अपने ठीक समय से ये कथा प्रारंभ हो जाएगी। प्रयास रहेगा कि 6 बजे से आप लोग भी उपस्थित हो जाइए और 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कथा चलेगी। उसके बाद में हमारे यजमान जी के यहाँ भंडारे की व्यवस्था है। इधर भजन करिए, उधर भोजन करिए, दोनों साथ साथ में लाभ उठाइए, भोजन भजन। लेकिन यहाँ पहले भजन तब भोजन। आप पहले भजन करिए, उसके बाद भोजन करिए, उसके बाद अपने अपने घर जाइए। काम भी बनता रहे, नाम भी चलता रहे। इसीलिए प्रेम से भगवान का भजन करते हुए, अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए, कल आप लोग ठीक समय से आइएगा। और जिसको निमंत्रण नहीं मिला है, तो हम इस व्यास पीठ से सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करिए, अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए। ऐसा शुभ अवसर जीवन में नहीं आता है, अगर आया है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर हम लोग लाभ नहीं उठाएंगे, हम क्या हैं, सनातनी हैं, और सनातनी लोग सनातन का सत्कार नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे, तो मतलब क्या है। आज क्या है, कुछ लोग बाहर के आते हैं तो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में केवल भंडारा खाते हैं बच्चे लोग और यत्र तत्र घूमते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। अरे कम से कम भारत में ही है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, मस्तक पे चंदन लगाते हैं और जयकारा किसका लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हैं। और कहीं ये चीज उपलब्ध नहीं होता है। कम से कम अपने भारत में है कि यहाँ के सब लोग, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब भगवान में लीन है, भगवान का भजन करते हैं। बस कैसा हो, भाव कुभाव अलग आलस हो, किसी तरीके से अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपका कल्याण
होना है। बोले बांके बिहारी लाल के जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रगो आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रगो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रगो आती रहे। छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो आती रहे। कलियों में तेरी हंसी हो। कलियों में तेरी हंसी हो। मेरे राम मेरे राम फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी और बाड़ी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। वो जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। जो कुछ था सब तेरे हवाले। वो भक्त कह रहा है श्री राम
भगवान से, हे प्रभु वो कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। ओ नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। रामचंद्र जी महाराज की जय जय। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और प्रेम से भगवान की मंगल में आरती का गान करते हुए आत्मतनि प्रजातनि वसुतनि लोकधर्मे वैदनगनं प्रजं बहुलं भयकरतन्नं भयरि अस्मात् गत हुआ रति अति पावन पुराण की और रति अति पावन पुराण की पावन पुराण की भागवत निर्मल चकमक गल निगम कल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिल गए निगम कल्प फल परमानंद सुधर परमानंद सुधार फल शीला रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की
विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास भगवत तातला सबका हो परम देवी परमात्मा जानती से विलाप विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास अति पावन पुराण की अरगत पावन पुराण परमहंस मुन मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलासी भक्ति मोक्ति रस प्रेम सुदासनी तथा किंचन परमहंस मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलासी अति पावन पुराण की अति पावन पुराण के धर्म भक्ति शीतले त्वं जगद्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आराधकं समर्पयामि।